नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। शहीद चंद्रशेखर के बलिदान दिवस पर इंद्री की ब्राह्मण धर्मशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक लोगों ने शिरकत की। शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया। कार्यक्रम में इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप, संजय जोशी, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में बोलते हुए इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि हमें शहीदों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। शहीदों की बदौलत ही आज अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। शहीदों ने जो कुर्बानी दी है, उसी की बदौलत ही हमें आज़ादी प्राप्त हुई। इस मौके पर हम सभी शहीदों को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, विदेश के विकास में सहयोग करना चाहिए। संजय जोशी ने कहा कि युवा शक्ति को शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रमों से युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। आज हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को नमन करते हैं। चंद्रशेखर ने देश की आज़ादी में एक अहम रोल अदा किया था। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उन देश के विकास को गति देनी चाहिए। करनाल से पंकज निर्मल की रिपोर्ट। देश आज़ाद भारत के 75 साल पूरे होने पर अमृतकाल मना रहा है। अपने आयु के 25 साल में अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर करने वाले शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, इनका आज बलिदान दिवस है। इस बलिदान दिवस की पुण्य स्मृति में इंद्री करनाल जिले द्वारा ब्राह्मण सभा ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, समाज के लिए जीना, समाज के लिए मरना, ये सीख देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद को हम सब लोग अपने जीवन में अपनाएं, यही आज का एक संदेश है कि इस समाज अपने इतिहास पुरुषों को, अपने पुरखों को स्मरण करके आने वाला भविष्य तय करता है। उसी देश का और उसी समाज का भविष्य भी उज्जवल होता है। तो पॉलिटिकल सवाल कर लो। इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है? आज देखिएगा शहीद जो चंद्रशेखर आज़ाद जी है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी बदौलत आज देखिएगा आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनकी शहीदी को हम याद रखें, आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी युवा पीढ़ी उनको याद रखे, ताकि उनसे याद करके, उनसे प्रेरणा लेकर के देश के राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाए। उसको लेकर के आज का ये प्रोग्राम किया गया है। सभी इस अवसर पर मैं सभी शहीदों को नमन करता हूँ, उनको मस्तकों को नमन करता हूँ, ऐसा मेरा कहना है। क्या प्रेरणा मिलती है इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से? प्रेरणा देखिएगा, उन्होंने देश को आज़ाद कराया। हम वो समय था जब यहाँ पर किसी को बोलने की आज़ादी नहीं थी, अपना काम करने की आज़ादी नहीं थी। अगर कोई सरकार के बरखिलाफ बोलता था, अंग्रेज़ों के बरखिलाफ बोलता था, उसको पकड़ करके उसको जेल में ढो दिया था। तो देखिएगा आज हम आज़ाद हैं, हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपना काम धंधा करने का अधिकार है, हम आज मौलिक अधिकार है। और देखिएगा आज हम उसके बाद हमारे देश में कितना विकास भी हुआ है। तो अगर हम उन ऐसे शहीदों को, महापुरुषों को, उनको याद नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ उनको भूल जाएंगी। तो अगर हम भूल जाएंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारा देश आगे बढ़े, हमारे युवाओं को उनसे प्रेरणा मिले और वो भी राष्ट्रभक्ति के, देश प्रेम में आगे काम करें, देश के लिए काम करें, उनसे ये हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है। की भांति शहीदों को नमन करते हुए आज उसी कड़ी में चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस है, 27 फरवरी। तो उसी पे हम सभी शहीदों को नमन करते हैं। भारत नवनिर्माण सेना और हल्के के सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर हर धर्म के, हर क्षेत्र के, हर पार्टी के लोग आकर श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं संत समाज के आशीर्वाद से। उसी प्रक्रिया में आज यज्ञ हुआ अभी सभी शब्दों के द्वारा मुख्य लोग उनको पुष्पांजलि देंगे। ये हम 2000 से भारत नवनिर्माण से चलाए हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि शहीदों ने इतनी शक्ति प्रदान की हुई है, संत समाज ने इतनी शक्ति प्रदान की हुई है कि आज उसी कड़ी में हम उनको पुष्पांजलि देंगे। देखिए, आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि पे इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला में अलग अलग जो सामाजिक लोग हैं, अलग अलग गांव से पहुँचे हुए यहाँ पे एकत्रित हुए, हवन यज्ञ किया और उस आज़ादी के मतवालों ने, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको तहे दिल से याद किया। निश्चित तौर पे हर साल की तरह इस साल भी उनकी पुण्यतिथि का आयोजन आदरणीय श्री धर्मपाल सांडिल्य जी और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पे किया गया है। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को
एक संदेश देने के लिए, एक राष्ट्र का संदेश देने के लिए इस तरीके के आयोजन हर साल होने भी चाहिए और उनमें बढ़ चढ़कर लोगों को हिस्सेदारी रखनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों की शहादत के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ और इस आज़ादी की ठंडी हवा के अंदर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने जो अपने प्राणों की आहुतियाँ इस देश की आज़ादी के लिए दी थी, तो वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं दी, अपितु इन्होंने भारत माता के लिए दी थी, जिसका सीधे तौर पर मतलब है हम भारत के लोग, यानी यहाँ के 140 करोड़ जो लोग हैं उसमें किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबके लिए, सबकी आज़ादी के लिए। और सिर्फ अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ना इनका मकसद नहीं था, अपितु इस देश के अंदर जो सामाजिक परिवर्तन है, जो अनइक्वलिटी का जो माहौल रहा था, उससे छुटकारा पाना और समानता की दृष्टि से सबको समान अवसर मिले, इस तरीके की आज़ादी की कल्पना इन आज़ादी के मतवालों ने देखी थी। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।